आज हम BA पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्गत टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अर्थात सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या सामाजिक स्त्रीकरण के विभिन्न स्वरूप के अंतर्गत 4 मेन पॉइंट्स पे स्टडी करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है स्लेवरी, दूसरा है स्टेट्स जागीरें, तीसरा है क्लोज्ड स्ट्रेटिफिकेशन अर्थात कास्ट सिस्टम जाति प्रथा, और चौथा है ओपन सिस्टम ओपन स्ट्रेटिफिकेशन अर्थात क्लास सिस्टम वर्ग व्यवस्था। प्रसिद्ध समाजशास्त्री बोटोमोर ने मानव इतिहास में प्रचलित सामाजिक स्त्रीकरण के प्रमुख 4 स्वरूप दास प्रथा, स्लेवरी, जागीरें, स्टेट्स, जाति और सामाजिक वर्ग का उल्लेख किया है। कुछ समाज वैज्ञानिक स्त्रीकरण के 2 स्वरूप मानते हैं, खुला स्त्रीकरण अर्थात वर्ग व्यवस्था और बंद स्त्रीकरण अर्थात जाति व्यवस्था। खुले स्त्रीकरण में आधुनिक वर्ग व्यवस्था वाले समाज आते हैं, जहां व्यक्ति अपने वर्ग परिवर्तन द्वारा एक वर्ग से दूसरे में आ जा सकते हैं। बंद स्त्रीकरण का उदाहरण भारतीय जाति व्यवस्था इंडियन कास्ट सिस्टम है। चूंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, हेरिडेटरी होती है, वंशानुगत होती है और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने लाइफ टाइम में जाति परिवर्तन नहीं कर सकता। अतः ऐसे समाज को बंद स्त्रीकरण वाला समाज कहा जाता है। दास प्रथा स्लेवरी, दास प्रथा असमानता के चरम रूप का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें व्यक्ति या व्यक्तियों के कुछ समूह पूर्ण रूप से अधिकारों से वंचित रहते हैं। अनेक कालों एवं स्थानों पर दास प्रथा का प्रचलन रहा है, किंतु प्राचीन समय में यूनान और रोम में तथा 18वीं एवं 19वीं सदी में दक्षिणी अमेरिका में इसका प्रमुख रूप से प्रचलन रहा है। दास को परिभाषित करते हुए L.T. हाबहाउस प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक का कहना है कि एक व्यक्ति जिसे कानून और प्रथा द्वारा दूसरे की संपत्ति मानते हैं, चरम अवस्थाओं में वह पूर्णतया अधिकारों से वंचित रहता है तथा शुद्ध व्यक्तिगत संपत्ति की वस्तु है दूसरी स्थितियों में उसकी कुछ रक्षा की जा सकती है, लेकिन एक बैल अथवा गधे की तरह ही है। H.J. निवोर ने दास प्रथा में दास की सामाजिक दशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि प्रत्येक दास का एक स्वामी होता है जिसके अधीन उसे रहना पड़ता है, और ये अधीनता विशेष प्रकार की होती है। स्वामी को दास पर शक्ति प्रयोग करने की निर्बाध स्वतंत्रता होती है। दास स्वामी की संपत्ति होता है। दास को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होते हैं, न ही सामाजिक अधिकार होते हैं। सामाजिक रूप से वह तिरस्कृत होता है और दास को अनिवार्य रूप से श्रम करना पड़ता है। दास प्रथा औद्योगिक व्यवस्था के समान ही रही है। दास प्रथा के उदय के साथ साथ कुलीन तंत्र भी प्रकट होता है, जो दास के श्रम पर जीता है। आधुनिक युग में समाजवाद, मानव अधिकार एवं जनतंत्र के विचारों के विपरीत होने के कारण ये प्रथा सभी देशों में लगभग समाप्त हो गई है। सामाजिक स्त्रीकरण या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का दूसरा फॉर्म आता है, वह है स्टेट्स या जागीरें। जागीर प्रथा का प्रचलन मध्ययुगीन यूरोप में रहा है, जिसे प्रथा एवं कानून की मान्यता प्राप्त थी। जागीर प्रथा में 3 वर्ग प्रमुख थे,
पादरी, सरदार एवं साधारण जन। प्रत्येक वर्ग की जीवन शैली एवं संस्कृति भिन्न थी। सामाजिक संस्तरण में सर्वोच्च स्थान पादरियों का था, क्योंकि उस समय राज्य भी चर्च के अधीन था, मतलब स्टेट भी चर्च के अंडर में ही था। नियमानुसार तो पादरी सर्वोच्च थे, किंतु उन्हें कोई पद प्राप्त नहीं था, इसलिए वे व्यावसायिक रूप से राजवंश के सरदारों से नीचे माने जाते थे। जिन पादरियों को उपाधियां दी गई थी वे सरदारों से कोई संबंध नहीं रखते थे। कई पादरी अविवाहित थे, अनमैरिड थे, अतः उनका कोई परिवार नहीं था। परिवार जो कि सामाजिक स्त्रीकरण की इकाई माना गया है के अभाव में पादरियों की सामाजिक स्थिति अस्पष्ट नहीं थी। फिर भी उनके माता पिता के परिवारों के आधार पर उनकी स्थिति का निर्धारण किया जा सकता था। प्रसिद्ध सोशल साइंटिस्ट बोटोमोर ने जागीर प्रथा की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला, प्रत्येक जागीर की एक वैधानिक परिभाषा थी। उनके अधिकार, कर्तव्य, विशेषाधिकार और दायित्वों के आधार पर समाज में उनकी एक निश्चित परिस्थिति स्टेटस होती थी। दूसरा, जागीरों में स्पष्ट श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता था। जैसे कुलीन सबकी रक्षा करते, पुजारी सबके लिए प्रार्थना करते और जनसाधारण सबके लिए भोजन की व्यवस्था करते। तीसरी विशेषता यह है कि जागीरें राजनीतिक समूह थी, उनके पास राजनीतिक शक्ति थी। भारत में भी मौर्य काल, गुप्त काल एवं मुगल काल की सामंती व्यवस्था में यूरोपीय जागीर प्रथा के लक्षण पाए जाते हैं। यद्यपि इसका स्वरूप आर्थिक व सैनिक रहा है और ये जाति की विशेषताओं से भी युक्त रही है, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जागीर प्रथा ने ही समाज में अस्त्रीकरण का उत्पन्न किया है। थैंक यू।